Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see CSS Battle Part 3 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। क्योंकि आज हम एक और CSS बैटल के ऊपर जो वीडियो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं एंड आज के दिन हम ये वाला जो फोर्थ वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है हम इस डिजाइन को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी CSS एडवांस ट्यूटोरियल के ऊपर बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड एक और चीज ये बताना चाहूंगा गाइस मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो गाइस जरूर देख लीजिए बिकॉज दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन जावास्क्रिप्ट में लिख के देता हूं। एंड वंस अगेन गाइस इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, इधर टॉप पे भी आप देख सकते हो, तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने बाकी के ये जो प्रीवियस 3 वाले जो वीडियो है उसको चेकआउट नहीं किए तो उसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस हमने ऑलरेडी देख चुका है कि इसको लॉगिन कैसे करना है एंड देन उस पे वर्क कैसे करना है। सो नाउ अगर आप मुझे ये फोर्थ वाले डिजाइन को क्रिएट करना है तो हमें क्या करना है गाइस, यू नीड टू सिंपली क्लिक एंड द मोमेंट आप क्लिक करोगे तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा जहां पे कुछ कमेंट्स होंगे। हर बार मैं आपको बोलता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स को आप जरूर पढ़ लीजिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी क्योंकि इसमें खेल सिर्फ एकदम अच्छे से इसको क्रिएट नहीं करना है, कम से कम कैरेक्टर्स में कैसे क्रिएट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताकि आप रैंक करो एंड आपका जो स्कोर है वो बढ़ता जाए एंड आप बस रैंक कर जाओ आप किसी तरीके से, ठीक है। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो, एक सेकंड, हाँ चलो इतना मैं रख देता हूँ। फिलहाल अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अगर गाइस आप ध्यान से देखोगे तो राइट साइड हमारा टारगेट है, लेफ्ट साइड में हमें डिट्टो वो चीज क्रिएट करवाना है। तो कैसे होगा देखो, हमारे पास फिलहाल अभी सिर्फ एक डिव है एंड आपको मालूम है अगर डिव को हम लेते हैं तो हमें इसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो गाइस डिव को मारो गोली, लेट्स गो विथ पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ को हमें क्लोज नहीं करना पड़ता। तो बेसिकली यहाँ पे 3 है, डेट्स वाई मैंने 3 पैराग्राफ ले लिए ताकि एक एक को मैं ये वाला डिजाइन क्रिएट कर दूं, सिंपल, ठीक है। एंड मुझे बेसिकली हर एक को अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करने, क्योंकि आप देख सकते हो जो सेंटर वाला गाइस वो अपर साइड में है, बाकी की जो 2 फर्स्ट एंड देन लास्ट वाले जो है वो बॉटम में है, ठीक है। तो ये वाला जो इफेक्ट कैसे हो रहा है, मतलब ये कैसे किया, उसके लिए गाइस हमें यहाँ पे इंडिविजुअली इनको टारगेट करना जरूरी है। एंड मैंने आपको बताया इंस्टेड ऑफ राइटिंग आईडी आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो एक सेकंड, मैंने सी क्यों लिखा, A B एंड देन C, सिंपल। तो सिंपली गाइस अभी मैंने तीनों को इंडिविजुअली एक आइडेंटिटी दे दी है, सिंपली A B एंड देन C, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिव है उसको हटाओ एंड देन डायरेक्टली गो विथ P। तो आप देख सकते हो बहुत इजीली मुझे एटलीस्ट ये 3 जो आप देख रहे हो बॉक्स, रेक्टेंगुलर भी नहीं, एकदम परफेक्ट स्क्वायर बॉक्स है, वो मुझे मिल चुका है। तो मुझे क्या करना है गाइस, ये तीनों की कलर सेम है, तीनों का ये जो लुक है वो भी परफेक्टली सेम है, तो एटलीस्ट उतना तो मैं इन तीनों को कॉमन प्रॉपर्टी दे ही सकता हूं, राइट। तो सबसे पहले गाइस ये जो पार्ट होगा उसको एज इट इज रहने देखिए, मैं पहले बॉडी को ठीक कर दूं ताकि बॉडी का जो कलर है वो हमें पता चल जाए। सो आई विल गो विथ बैकग्राउंड कलर, है कि नहीं। सो लेट्स गो विथ बैकग्राउंड एंड बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है। सो देखो कितनी इजीली मेरा बॉडी का बैकग्राउंड हो गया। अब मुझे इनको परफेक्टली सेंटर पे लेके आना है, टू राइट डिस्प्ले। एंड गाइस मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ऑटो सजेशन होता तो मजा आ जाता, बट कोई नहीं, जस्टिफाई कंटेंट एंड देन सिंपली सेंटर आपको लिख देना है एंड देन यू नीड टू राइट सिंपली अलाइन आइटम्स सेंटर, इस तरीके से, ठीक है। स्पेलिंग से लिखना है एंड बूम गाइस, परफेक्ट। कितनी इजीली जो मुझे चाहिए था एटलीस्ट वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे सेंटर पे आ चुका है, ठीक है। सो इतना मेरा काम हो चुका है, इसको मैं एज इट इज रख देता हूँ। फिलहाल आप लोगों के लिए एकदम सिंपल रखता है एंड लेटर ऑन मैं कम से कम कैरेक्टर में करने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे क्या करना है, इनकी विड्थ एंड देन हाइट मुझे एकदम प्रॉपर्ली देनी। सो गाइस ये जो विड्थ होगी वही रहने दो एंड मुझे कैरेक्टर कम करना है, डेट्स वाई ये जो पिक्सल उसको मैं हटा दे रहा हूँ एंड इनकी जो बैकग्राउंड है गाइस वो होगी ये वाली, ठीक है। तो विड्थ एंड हाइट एकदम सही है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से हटा दिया। चलो अब ऑलमोस्ट मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इनका ये जो पार्ट दिख रहा है गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट्स से ये जो अपर साइड पे है, ठीक है, ध्यान से देखो कि बॉटम वाला जो पार्ट है डिट्टो वो एक रेक्टेंगल ही है। एटलीस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे मोर देन 70% पार्ट उसका रेक्टेंगल ही है। लेकिन ये जो टॉप लेफ्ट एंड देन टॉप राइट, इन दोनों को इन्होंने पक्का कुछ तो भी ऐसा कर दिया कि एक सेमी सर्कल जैसा हमें दिखाई दे रहा है। एंड व्हेनेवर हमें वो सेमी सर्कल वाला फील या हल्का सा सर्कल वाला फील अगर चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे भी हम गाइस बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं एंड देखिए मैं किस तरीके से करता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करूंगा, मेरा ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे ही चलता हूँ डायरेक्टली, यहीं पे ही अगर मैं चल के कर देता हूँ बॉर्डर
एंड गाइस अगर आपको नहीं आइडिया व्हाट बॉर्डर रेडियस एक्चुअली इज, तो अगेन ये एडवांस ट्यूटोरियल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बॉर्डर रेडियस के थ्रू हर एक रेक्टेंगल के या हर एक डिप के डिफरेंट पार्ट्स को मैं इंडिविजुअली टारगेट कर सकता हूँ। सो कैसे, देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट्स इमेजिन कि मुझे बॉटम का जो ये पार्ट है उसको एज इट इज रखना, लेकिन खाली टॉप लेफ्ट एंड देन टॉप राइट सिर्फ मुझे उसको टारगेट करना है, ठीक है। सो जो सबसे पहली वैल्यू देखो इस तरीके से 0 0 0 एंड देन 0, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका टॉप लेफ्ट, ये आपका टॉप राइट, ये आपका बॉटम राइट, ये आपका बॉटम लेफ्ट। सो फिलहाल मुझे खाली टॉप लेफ्ट ये वाला पार्ट एंड देन टॉप राइट, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वाले को ही क्या करना है गाइस, बॉर्डर रेडियस देना सर्कल। तो ऑब्वियसली 50%, ये देखो गाइस ऑटोमेटिक 50% चेंजेस देख सकते हो लेफ्ट वाले में, एंड देन टॉप राइट मेरा ये वाला 50% एंड बूम गाइस, सी जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है। एंड ये कितनी इजीली आप देख सकते हो, अगर बच्चे हम जब छोटे थे एंड देन जब हम बच्चे थे, अगर हमें कुछ झाड़ या पेड़ बनाने होते थे तो गाइस हम कुछ इसी तरीके से बना देते थे। तो ये भी एज अ चैलेंज आ सकता है कि ये क्या चीज है देखो ये भी एज अ चैलेंज आप दिखा सकते हो कितनी इजीली। लोग सोचेंगे ये हो क्या रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि ये आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा फर्स्ट एंड देन ये जो मेरा लास्ट वाला है उनको मुझे अगेन टारगेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरा फर्स्ट एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ मेरा, एक सेकंड, इस तरीके से नहीं जा सकता, इस तरीके से मैं अब इस टारगेट कर रहा हूँ मेरे लास्ट वाले को। तो इस तरीके से गाइस मैं फर्स्ट एंड देन लास्ट वाले को टारगेट कर रहा हूँ ताकि मैं उनको नीचे कर सकूँ। तो सबसे पहले तो इनको भी मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, है कि नहीं, सिंपल बॉर्डर सिंपली इस तरीके से दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस। अभी मुझे क्या करना है, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो इनका आप ऐसा मानो कि इनका ऊपर वाला जो पार्ट है वो एज इट इज है, बट जो बॉटम वाली जो पार्ट है वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि सही नहीं है, ठीक है, वो थोड़ी सही नहीं है, आप ऐसे मान सकते हो। नहीं तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, क्यों ना इसको अगर मैं ट्रांसलेट वाई कर दूं। ट्रांसलेट वाई मतलब क्या होता है, इस ऊपर या नीचे आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स में आप लेफ्ट या राइट जा सकते थे, लेकिन वहीं अगर हम ट्रांसलेट वाई यूज करते तो हम टॉप या बॉटम जा सकते। अगर मैं लिख दूं इस तरीके से -100%, एक सेकेंड कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पे, ट्रांसलेट टू बाइस, ऑल राइट, डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं लिख सकता, मुझे लिखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में भी, वही सोचो मैं ये किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। एंड आई थिंक यहाँ पे जाके 3 2 1 एंड बूम गाइस, कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट एंड देन जो सेकंड वाला है, ठीक है। तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं, ऑल राइट, वो ऊपर चला गया बेसिकली, ऑल राइट, इस तरीके से हो चुका है। अगर अब मैं 100 कर दूं तो गाइस वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो आई थिंक गाइस ये थोड़ा सा वेird पार्ट हो रहा है, इसको अभी फिलहाल मैं रहने देता हूँ, मैं कुछ और सोच रहा था। नहीं तो अब मैं डायरेक्टली पता है इसको कैसे कर सकता हूँ, वो हो तो रहा नहीं है, डायरेक्टली मैं इनको ऊपर वाला जो पार्ट जो आपको मैं बता रहा था, ऊपर वाला एज इट इज रख के बॉटम का जो आप कह सकते हो लेफ्ट बॉटम या बॉटम राइट वाले को मैं चेंज कर सकता हूँ। इट मीन्स कि अब इसको मुझे वापस 0% मतलब नीड नहीं है, वापस इसको 0। तो गाइस देखो अगेन फर्स्ट एंड देन जो लास्ट वाला एज इट इज हो चुका है, लेकिन वहीं अगर मैं बॉटम लेफ्ट, एक सेकेंड सॉरी, जी हाँ, ये जो पार्ट है थर्ड वाला वो आपका रहता है ये बॉटम राइट, एंड देन जो लास्ट वाला होगा वो होगा आपका बॉटम लेफ्ट से। देखो कितनी इजीली इस तरीके से हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब बहुत ध्यान से आप देखो, अगर मैं एज इट इज इसको लिख देता हूँ, ठीक है, अभी ध्यान से देखना क्या होता है। अगर बॉर्डर रेडियस मैंने लिख दी, मेरा ये जो फर्स्ट एंड देन सेकंड वाला मुझे इसको नीचे लेके आना है, सिंपल, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो ट्रांसफॉर्म स्पेलिंग से लिखना है। अब मैं यहाँ पे ट्रांसलेट वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। सो गाइस इट्स टोटली अप टू अस, टोटली अप टू यू कि आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ। अब मुझे नहीं मालूम, मेरे को बस सही लग रहा है, मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जिस तरीके से सीखा है मुझे ये सही लग रहा है, मैं कर रहा हूँ। मे बी आपने भी सीखा ही है, लेकिन आपके माइंड में ऑब्वियसली दूसरा थॉट आ रहा होगा, नहीं मैं इसको मैं कुछ और भी कर सकता था, ठीक है। तो आप वो जरूर कीजिए, एंड आपने क्या किया नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि हर एक का अलग अलग आइडिया होता है ना, जरूरी तो नहीं कि एक ही प्रॉब्लम को हम एक ही कोड से सही करेंगे, नहीं। एक सेकंड में यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म ही लिख दिया बोलते बोलते। सो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसलेट वाई, सिंपली, ठीक है। एक सेकंड में के क्यों प्रेस कर रहा हूँ, ट्रांसलेट वाई। हालांकि आप वाई को कैप्स में लिखो ना लिखो इट डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी गाइस मैं अपर में लिख रहा हूँ एंड मैंने इस तरीके से कर दी। एंड सिंपली यहाँ पे आपको कॉमा नहीं, आपको सेमी कॉलम देना। तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से हो चुका है। एंड ये जो मेरा फर्स्ट एंड देन ये जो सेकंड वाला ऑलमोस्ट हो ही गया ये, तो इट मीन्स कि अब ये वाला जो मेरा हिस्सा है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है उसको एज इट इज रख के यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरा बी है उसको मैं टारगेट करना चाहूंगा। जी हाँ गाइस, मेरा जो बी है
उसको मैं टारगेट करना चाहूंगा। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे उसका अगर मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई कर देता हूं, कॉपी करता हूं एंड देन पेस्ट कर देता हूं एंड इंस्टेड ऑफ प्लस अगर मैं नेगेटिव कर दूं, देखो गाइस कितनी इजीली हमारा ये काम हो चुका है। एंड बूम गाइस सी आप देख सकते हो कितनी इजीली मेरा ये काम हो गया है कि नहीं तो आप क्या कर सकते थे, ये वाला जो बॉर्डर रेडियस पार्ट है उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर ही सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक काम हम बेटर कर सकते हैं ये अगर इधर ही रहे तो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा सेमी कॉलम है जो वहां पे हमें देने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हो गाइस कितनी इजीली हमने इसको कर लिया है कि नहीं, कितना इजी एंड कितना सिंपल, कम से कम कोड में। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसको सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी जो इतनी भी ये जो कैरेक्टर्स है उनको मैं हटाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आई थिंक गाइस दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो बेसिकली 266 कैरेक्टर्स आ रहा, अगर आपका इससे कम आता तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना या पेस्ट कर देना। लेट्स से हम देखते कैसा होता है। सो गाइस फिलहाल अभी मैं सबमिट करता हूँ एंड लेट्स से क्या होता है इसका सबमिटिंग। एंड ऑल राइट गाइस सी वी हैव 100% मैच 63.17 विथ, मतलब मजा आ गया है कि नहीं, 631 पॉइंट विथ 100% मैच। सो गाइस आप किस तरीके से इसको करते हो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस वंस अगेन इस जावास्क्रिप्ट वाले वीडियो को अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया सो गाइस जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड ये भी बताना चाहूंगा इस CSS एडवांस ट्यूटोरियल वाले जो सीरीज है इसको जरूर देखिएगा, इस आपको बहुत मजा आएगा एंड आपको बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा या थोड़ा सा पसंद आएगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ गाइस मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ इस पे लाइव CSS बैटल करूं सो गाइस आप नीचे कमेंट करके जरूर लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड, बस सिंपल इतना, चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो। अब जो भी रैंडम मैंने सेलेक्ट की मैं उसको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। एंड लेट्स से गाइस क्या होता है लेकिन सो गाइस प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर जरूर कर देना। एंड बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।